हेलो बच्चों, मैं आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीबीएसई निर्वाण पर। तो यहां पर हम आज चैप्टर सेकंड क्लास 9th का आगाज बैच लॉन्च हो चुका है। चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल का फर्स्ट लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चीजें भाई कुछ बेसिक मैं बताने वाला हूं और एनसीईआरटी खत्म करने वाला हूं। कुछ और चीजें हैं जो कि मैं बताते बताते सारी चीजें बताता जाऊंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी है भाई। किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वही चीज मैं भी करने वाला हूं। तो आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है ना। और उसके बाद कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी मैंने एक्सरसाइजेस भी रखी हैं। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, वो यहाँ पर फिर से एक बार बोल देता हूँ कि भाई आपको करना क्या होता है कि रेफरेंस बुक भी, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बहुत कम हो गई है ना, पहले भी कम थी, अब तो और भी कम हो गई है। तो अभी आपको ध्यान क्या देना है, रेफरेंस बुक की तरफ भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने पहले भी बताया था, यहां पर आपको रेफरेंस बुक के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो पहले हम एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे तब रेफरेंस करवाते हैं। तो वही काम, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन में पॉलिनोमियल की अगर बात करें, तो पॉलिनोमियल जो होता है बेटा, अगर इसको हम देखें तो ये दो टर्म्स से मिलकर के बना है। पहले है क्या, पॉली, और दूसरा है नॉमियल्स। क्या है, नॉमियल्स, ठीक है ना। पॉली मीन्स क्या होता है, ये एक लैटिन वर्ड है। पॉली मीन्स होता है मेनी, और नॉमियल मीन्स क्या होता है, टर्म्स। क्या होता है, टर्म्स, ठीक है ना। तो जहां पर मेनी टर्म्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, जहां पर बहुत सारे टर्म्स होंगे। अब यहां पर टर्म्स कैसे हम अलग करेंगे भाई, कितने टर्म्स हैं। तो बेटा जहां पर टर्म्स होते हैं ना, एक्चुअल में एक टर्म्स तब तक रहता है जब तक कि कोई साइन नहीं आ जाता। कोई साइन में केवल दो साइन हम इंक्लूड करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब तक पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं आ जाता है तब तक वो पहला ही टर्म रहता है, और जब ये साइन, इनमें से कोई सा भी एक साइन अगर आ जाता है तो वो दूसरा हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिख दूं, एक मैंने लिख दिया भाई ए एक्स स्क्वायर, तो ये पहला टर्म है। अब यहां पर मैंने लिख दिया दूसरा माइनस बी एक्स, ये दूसरा टर्म है। अब फिर मैंने प्लस लगा करके तीसरा लिख दिया, तो ये तीसरा टर्म हो गया। मतलब जहां से प्लस या माइनस का साइन हम लगाते हैं वहां से टर्म्स अलग हो जाते हैं, वहां से दूसरा टर्म्स स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, इतना समझ में आया। अब यहां पर पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम पॉलिनोमियल कह किसको सकते हैं। तो भाई यहां पर जो हम पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं वो वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब कि इक्वेशन कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल। सबसे पहली बात तो यही है, शर्त हमारी यही है कि उसके पास केवल एक वेरिएबल होना चाहिए। पावर कुछ भी हो, अब जैसे यहां पर मैंने दिया, तो यहां पर देखिए एक्स है, यहां पर भी एक्स है, एक ही वेरिएबल है ना। तो यहां पर हम वन वेरिएबल ही पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा पार्ट क्या है, अब अगर मैं यहां पर कुछ भी करूंगा तो वो वेरिएबल आप लिख के समझिएगा, ठीक है ना। पावर की बात कर रहा हूं या जो भी बातें कर रहा हूं वो आप वेरिएबल ही समझिएगा। वेरिएबल क्या होता है, जो कोफिशिएंट को छोड़ करके होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, वेरिएबल doesn't have their power as negative, fraction और डेसिमल, ठीक है ना। मैंने यहां पर क्या लिखा कि वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए, और ना ही डेसिमल के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज कि मैंने बोल ही दिया कि इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल होना चाहिए। अब एक और चीज लिख देता हूं यहां पर भाई, वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल नहीं हो सकता भाई, उसका कोफिशिएंट हो सकता है। वेरिएबल डजंट ऑन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ठीक है ना। वो ना तो स्क्वायर रूट में होना चाहिए और ना ही क्यूब रूट में होना चाहिए। क्लियर, समझ में आया, इतना समझ में आया क्या। आगे बढ़े।
तो ये था थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो हम पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं वो अगर हम इसके टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर इसको डिसाइड करें तो यहां पर हम इसको 3 कैटेगरी में पढ़ने वाले। कितने? 3 कैटेगरी में। एक होता है मोनोमियल, मोनोमियल, दूसरा होता है बायनोमियल, बायनोमियल, बायो मैंने लिख दिया, बायनोमियल, और तीसरा जो होता है बेटा उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। अभी ये सर होता क्या है, मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, तो यहां पर मैं तीनों चीजें डिसाइड कर देता हूं। जहां पर केवल और केवल, जहां पर केवल और केवल क्या हो, एक टर्म हो, टर्म की बात किया जा रहा है, मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूं, बार बार बता रहा हूं। जहां पर एक सिंगल टर्म हो मोनोमियल, जहां पर डबल टर्म हो, जहां पर 2 टर्म्स हो वहां पर बायनोमियल, और जहां पर 3 टर्म्स हो वहां पर उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, ट्राइनोमियल। ठीक है ना। तो मैं यहां पर टर्म्स बोल रहा हूं, पावर नहीं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल देखेंगे, इसका एग्जांपल मैंने ले लिया ax, इसका एग्जांपल मैंने ले लिया ax स्क्वायर प्लस bx, इसका मैंने एग्जांपल ले लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। 3 हो गया। देखिए यहां पर केवल एक टर्म है, यहां पर 2 टर्म है, यहां पर 1 2 3 टर्म है कि नहीं। तो यहां पर टर्म्स देखा जाता है। पावर भाई यहां पर 2 है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक। अब अगले चीज भाई, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है। तो किसी भी इक्वेशन में, ऑन एनी इक्वेशन, ऑन एनी इक्वेशन the greatest power of वेरिएबल, वेरिएबल की बात की जा रही है, is known as डिग्री। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। अब जैसे यहां पर मैं एक चीज बोल दूं, एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, ठीक है ना, एग्जाम्पल दे देता हूं। सपोज दैट मेरे पास क्या दिया गया है, दिया गया है 2x की पावर 100। तो यहां पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, वेरिएबल की पावर क्या है, 100 है, तो 100 हो जाएगा। एक और 5 की पावर 100 इंटू x की पावर 2। यहां पर अगर मैं डिग्री पूछ लूं क्या होगा, बड़ी पावर से मतलब नहीं है, पावर क्या है, वेरिएबल की क्या पावर है वो रखना है। एक और क्वेश्चन अगर मैं देख लूं कि 5x क्यूब प्लस 2x की पावर 4 प्लस 5, अगर यहां पर मैं बोलूं कि डिग्री क्या है, पहले क्या लिखा है बाद में क्या लिखा है मेरे से मतलब नहीं है। मैंने देखा x वेरिएबल है, उसकी पावर सबसे बड़ी ये 3 है, ये 4 है, मतलब 4 हो गई बड़ी पावर, इसका मतलब डिग्री क्या हो गई इसकी, 4 हो गई। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में कुछ इजी क्वेश्चंस है, देखते हैं भाई। वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। देखिए क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन आर पॉलिनोमियल्स इन द वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। पहली बात तो बताना है कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है, और अगर कोई नहीं है तो क्यों नहीं है वो आपको रीजन भी बताना है। जैसे यहां पर देखते हैं भाई, ये तो पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें सारे क्राइटेरियाज फॉलो हो रहे हैं, ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी अगर बात करूं तो भाई ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर एक चीज आप लोगों के दिमाग में अभी खटक रहा होगा क्या, कि सर यहां पर तो स्क्वायर रूट लगा हुआ है। बट बेटा मेरे, ये क्या जो स्क्वायर रूट लगाया गया है, क्या ये वेरिएबल के ऊपर लगाया गया है, नहीं ना। मैंने बोला था कांस्टेंट टर्म के ऊपर या फिर कोफिशिएंट के ऊपर कुछ भी हो रहा हो, उसके ऊपर चाहे जितने जुल्म हो रहे हो, हमसे मतलब नहीं है। हमको केवल क्या देखना है, वेरिएबल देखना है। समझ में आया क्या। आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पर देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा टी स्क्वायर रूट में है, तो ये तो नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल,
क्यों नहीं है? बिकॉज t इज इन स्क्वायर रूट, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है, स्क्वायर रूट में है, और हमारी प्रॉपर्टी से ये बाहर हो गया। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, देखिएगा y की पावर, सॉरी यहां पर क्या दिया गया है, अगर मैं इसको सही से लिख देता हूं, ये लिखा है 2 प्लस, सॉरी 2 मैंने लिख दिया, ये लिखा है y प्लस 2/y। अब डिनोमिनेटर में y है, अगर मैं इसको सही से लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि y प्लस 2 की पावर माइनस y लिख सकता हूं, सॉरी 2 इंटू वाई की पावर -1। अब पावर नेगेटिव हो गया, दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, उसका रीजन क्या है भाई? तो वो नहीं है, उसका रीजन ये है कि जो y है, यानी कि जो वेरिएबल है, उसकी पावर माइनस में है। अब यहां पर लास्ट वाला देख लेते हैं भाई, यहां पर क्या है, ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों है भैया, ऐसा क्यों? ये तो यहां पर हमको कंडीशन बताना है कि क्यों नहीं है भाई। वैसे तो यहां पर देखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, वैसे तो यहां पर देखें तो सबकी पावर प्लस में है, कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं है, किसी की पावर नेगेटिव नहीं है, कोई स्क्वायर रूट में नहीं है। बट यहां पर जो x है, y है, t है, यानी कि 3 अलग अलग वेरिएबल हो गए, तो नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज दिस इक्वेशन हैव डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास क्या है, डिफरेंट वेरिएबल्स है, इस वजह से ये नहीं है। अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ समझो, नोट करने का टाइम आएगा मैं सब कुछ बताऊंगा। दिया गया राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाता है, उसके पहले जो भी लिखा होता है, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, कुछ भी हो, वही उसका कोफिशिएंट हो जाता है। जैसे यहां पर इस इक्वेशन में पूछा गया है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो भाई यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के पहले क्या लिखा है, कुछ भी नहीं, दैट इज +1। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो भाई यहां पर भी देखेंगे एक्स स्क्वायर के पहले माइनस का साइन लगा है, लेकिन कोई नंबर नहीं लिखा, दैट इज -1 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये हो जाएगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जरा देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो एक्स स्क्वायर के पहले जो भी लिखा है, अगर मैं एग्जैक्टली देखूं तो ये लिखा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर के पहले जो भी लिखा है वही है क्या, हमारा कोफिशिएंट। क्लियर, समझ में आया क्या? दिया गया है गिव वन एग्जांपल। अच्छा एक चीज और यहां पर मैं बता देता हूं, अगर कोई सपोज दैट एक क्वेश्चन मैं खुद से बना देता हूं, क्या कि x³ प्लस x, और यहां पर बोला जाए कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो भाई यहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो जब कोई टर्म ना हो और उसका कोफिशिएंट पूछा जाए तो वहां पर उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। भाई बायनोमियल देना है तो एग्जांपल हमको देना है, हमने लिख दिया x की पावर कितनी 35 है ना, x की पावर 35 + 2 हमने लिख दिया। चलो दूसरा क्या दिया गया है, एक मोनोमियल देना है जिसकी डिग्री 100 हो, तो x की पावर 100। मतलब यहां पर 2 टर्म्स होने चाहिए थे और यहां पर एक सिंगल टर्म होना चाहिए था, और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए थी, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए थी। बस हो गया, खत्म, बस टाटा बाय बाय, आगे बढ़े। चलो बिल्कुल देखते हैं क्या दिया गया है, राइट द डिग्री। अभी मैंने बताया कि किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री, दैट इज कॉल्ड ब्लडी डिग्री।
तो भाई यहां पर डिग्री क्या हो जाएगी, इसमें अगर देखूं मैं तो x की पावर 3 दिख रहा है, ये इसकी डिग्री हो जाएगी। यहां पर अगर डिग्री देखूं मैं तो यहां पर अगर देखें तो y की पावर 2 है तो ये 2 हो जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं डिग्री की तो यहां पर t की पावर कुछ भी नहीं है, यानी कि हम 1 लिख देते हैं, है तो वेरिएबल ही तो है ना। और यहां पर वेरिएबल ही नहीं है, तो जब वेरिएबल है ही नहीं इसका मतलब डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉम। भाई ये क्या होता है मैं इसको समझा देता हूं, ओरली मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होती है, यहां पर साइड में मैं लिख देता हूं 1 डिग्री इज इक्वल्स टू लीनियर इक्वेशन, 2 डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की है तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और किसी भी इक्वेशन में डिग्री 3 आ गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां पर डिग्री ही देखना है। चलिए इसमें अगर डिग्री देखेंगे तो इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके। यहां पर अगर देखें तो यहां पर x की पावर 3 है, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पर देखें यहां पर y की पावर 2 है, दैट इज क्वाड्रेटिक, ये भी होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। यहां पर देखेंगे x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा भाई, लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर भी वही सेम, t की पावर 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। यहां पर देखते हैं तो r की पावर 2, हमसे मतलब नहीं है कि 1 है 2 है 3 है कितने टर्म्स है, उससे मतलब नहीं है, पावर देखना है भाई। पावर यहां पर हाईएस्ट 2 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। बेटा यहां पर अगर हम देखेंगे x की पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ में आया क्या, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया क्या, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है। एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग इंटर कर चुके हैं, और कर चुके हैं तो थोड़ा सा चीजों को कुछ बताना जरूरी है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने मैं हूं तो बिल्कुल बताऊंगा भाई, ठीक है ना। तो मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, फिर से वही दोहराता हूं, मैं गीत वही गाता हूं, क्या कि हम पढ़ाएंगे वही जो होगा सरल और सही। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा मतलब पेशेंस बना के चलो, सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करके रहो यार, कि वो जो पढ़ा रहा है ना वो कुछ ठीक ठाक ही पढ़ा रहा होगा, ऐसे लुल तो होगा नहीं कि सामने आ गया होगा ठीक है ना। चलिए खैर जोक सपाट, तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की। तो भाई स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब ना, सबके अंदर बहुत पोटेंशियल, बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ है, बस दिक्कत पता है किस चीज की है, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हम हैं, हम बताएंगे आपको कि आप क्या कर सकते हैं। आप हैं कौन, आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए तो टीचर होता है ना, जो हमारे अंदर प्रतिभाएं होती है, जो हमारे अंदर कलाएं होती है, जो हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, उस चीज को टीचर बता सके, वही एक्चुअल में टीचर है। बाकी तो पढ़ाता सब कुछ है, सब लोग आकर के पढ़ाते हैं, बताता कौन है, कोई नहीं। किसी भी चीज का डेली लाइफ में क्या यूज है, कोई नहीं बताता भाई। जब तक हम किसी चीज को डेली लाइफ से रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे, चीजें नहीं समझ में आएंगी, आएंगे भी तो थोड़े टाइम के बाद भूल जाएंगे, क्योंकि हम उसका रिवीजन नहीं करेंगे। क्लियर। चलिए क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके भाई, ये पहले इसको देख लेते हैं क्या दिया गया है, 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया गया है। यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। तो चलिए भाई 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब अगर इसकी वैल्यू देखा जाए तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस 3 हो गया, फाइनल आंसर 3 हो गया। यहां पर अगेन वही इक्वेशन लिखेंगे, क्या 5x स्क्वायर, सॉरी 5x क्या हो गया है मेरे को, मैं स्क्वायर रट लिया हूं क्या, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहां पर
x की वैल्यू -1 पुट करनी है तो 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -4 हो जाएगा, सॉरी -5 -4 प्लस 3 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 5, अच्छा ये हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। अगेन अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या एक मिनट, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा बेस समझाऊंगा आपको। x की वैल्यू यहां पर 2 पुट करनी है तो x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, यहां पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूंगा 5 2 10 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 16 होता है, 16 प्लस 3 हो गया। भाई अगर देखूं तो 10 और 3 13 होता है, 13 में से 16 माइनस कर देता हूं मैं तो -3 आ जाएगा। अब यहां पर कुछ चीजें और समझ लेते हैं, मेरे को पता है कि आपको आता है बट फिर भी एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब भी हम साइन माइनस और जब भी हम माइनस को क्या करते हैं, माइनस के साथ ऐड कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस, हमारे पास प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस, हमारे पास माइनस सॉरी प्लस प्लस हो जाएगा तो प्लस। ये इस तरीके से याद रख सकते हो कि दोनों में सेम साइन है, दोनों में सेम साइन है तो प्लस होंगे और दोनों में अपोजिट साइन है तो वो माइनस होंगे, है ना। एक चीज और बहुत बेसिक चीज है, उसको मैं जरूर समझाना चाहूंगा। बेटा यहां पर दो क्वेश्चन मैं लिखता हूं, एक क्वेश्चन है -5 + 4 इज इक्वल्स टू, और दूसरा क्वेश्चन है -4 + 5 इज इक्वल्स टू। यहां पर अगर देखें तो दोनों ही केस में एक माइनस है एक प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब हम दोनों को क्या करने वाले हैं, माइनस। तो 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा क्या, 1। अब यहां पर भी देखिएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, अभी मैंने बताया प्लस माइनस माइनस होता है, तो दोनों को माइनस करेंगे। अब यहां पर अगर मैं 4 में से 5 माइनस कर दूं, 5 में से 4 माइनस कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब यहां पर हमें यह डिसाइड करना होता है कि इसमें देखिएगा इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 5, उसके पहले साइन क्या है, माइनस, तो इसमें साइन क्या लगेगा, माइनस। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, इन दोनों में से बड़ा नंबर सर 5 है, और 5 के पहले साइन प्लस है, इसलिए इसका आंसर +1 होगा। इस चीज को ध्यान रखिए, इसको एकदम माइंड में बिठा लीजिए, वापस से एक बारी समझिएगा। पहले तो हम ये इसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, प्लस या माइनस जो भी करना है वो कर लेंगे। अब करने के बाद हम देखेंगे कि दोनों टर्म्स में से सबसे बड़ा टर्म्स कौन है और उसके पहले क्या साइन है, बाद की साइन नहीं देखना है, पहले कौन सा साइन है और वो साइन वहां पर जाकर के रख देंगे। ये जो बताया मैंने साइन कन्वेक्शन, वो इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है। अब जैसे अगर यहीं पर एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, अब जैसे यहीं पर -4 -3 कर देता, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो भाई 4 और 3 क्या करते, प्लस करते, आंसर क्या आता, 7 आता। अब यहां पर वापस से वही चीज, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 4 के पहले साइन क्या है, माइनस, तो यहां पर साइन क्या लग जाएगा, माइनस। टेंशन ही खत्म यार, टेंशन ही खत्म, बेसिक एकदम उठा करके मैंने रख दिया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ओके भाई, अगर मैं यहां पर P0 रखता हूं भाई, y की वैल्यू क्या रखता हूं, 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर -0 + 1, और टोटली आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर P1 रखता हूं तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, y स्क्वायर है दैट इज 1 का स्क्वायर, माइनस y है दैट इज 1, और +1, तो +1 -1 क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं P2 की, है ना, तो P2 भाई फाइंड करना है, इसको भी कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है मेरे पास, y स्क्वायर -y + 1, तो y स्क्वायर दैट इज y की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर मैं कर देता हूं, है ना, -y तो -2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करने बैठ जाऊं तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये हो जाएगा +2 -1 दैट इज -1, और 4 में से -1 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा। समझ में आया क्या? इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, जरा देखिएगा। अगर मैं यहां पर P0 की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई, यहां पर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाई 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो भाई यहां पर 2 है, और क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एक ये 2 है, फिर एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, जिस भी टर्म में 0 है वो आंसर ही 0, केवल बचा क्या 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अगर मैं बोल दूं कि बेटा आपको क्या निकालना है, P1 निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि सर जहां जहां पर T है वहां वहां पर 1 रख दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं यहां पर लिखूंगा 2 और प्लस T है दैट इज प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर, तो प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर यानी कि 1 की पावर 2 हो जाएगा, और माइनस टी क्यूब दैट इज माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा। अब अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको जरा देखिएगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 जा 2 हो जाएगा, और माइनस 1 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। अब अगर मैं बोल दूं बेटा P2 भी आपको फाइंड करना है, तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, जहां पर 1 रखा आपने इस बारी वहां पर 2 रख दीजिए। तो बिल्कुल बेटा यही करेंगे। क्या दिया गया है सबसे पहले 2, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 2 प्लस, उसके बाद क्या लिखा है टी, तो टी की वैल्यू भी 2 है, 2 रख देते हैं। उसके बाद क्या रखा है प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर, तो प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या रखा है माइनस टी क्यूब दैट इज 2 का क्यूब हो जाएगा। अब अगर इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8 एंड माइनस 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, तो भाई प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। भाई यहां पर क्या दिया गया, सबसे पहले 0 रखेंगे x की वैल्यू, तो 0 का क्यूब दैट इज 0 हो गया। अब देखिएगा इस बारी मैं 1 रखने जा रहा हूं, तो जब P1 रखूंगा तो 1 का क्यूब हो जाएगा दैट इज 1 हो गया आंसर। अब जरा देखिएगा P2 में सॉल्व करने वाला हूं, तो 2 का क्यूब रखूंगा, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब इसको भी देख लेते हैं भाई, अगर इसको मैं नॉर्मली लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है पहले 0 रख करके, पहले 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 और 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, और 0 में से माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। बहुत कंफ्यूजन होती है यहाँ पर बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि 0 में से माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा। तो मैं एक छोटा सा डेली लाइफ एग्जांपल देता हूं कि आपके पास पहले से किसी एक से आपने क्या किया है, कर्ज ले रखा है 1 रुपए का, तो आप हुए -1। अब अभी आपके पास है 0 रुपए, अभी भी आपके पास क्या है 0 रुपए है, तो अभी भी आप कर्ज में हुए, तो इसका मतलब माइनस में है। कितना माइनस में है, जितना कर्ज था, मतलब -1 है ना। तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं जब आप अपने डेली लाइफ से रिलेट करके उसको सॉल्व करने लगते हैं। P1 अगर मैं देखूं तो भाई यहां पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 माइनस करूंगा 0 हो जाएगा। अब अगर मैं P2 फाइंड करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 क्या होता है 3 होता है। समझ में आया क्या, कुछ था ही नहीं, कैसे नहीं समझ में आएगा। दिया गया वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहां पर हर एक के अगेंस्ट में x की वैल्यू दी गई है और पूछा गया है कि कौन सा इनमें से जीरोस है, और अगर जीरोस है तो कैसे पता करेंगे। तो भाई अगर x की वैल्यू रखने के बाद अगर उसका आंसर 0 आ जाता है इसका मतलब वो जीरोस है, और अगर x की वैल्यू 0 नहीं आती मतलब रखने के बाद पूरा इक्वेशन 0 नहीं हो जाता है x की वैल्यू रखने के बाद, तो इसका मतलब वो उसका जीरोस नहीं होगा। समझ में आया। वापस से एक बार सुन लीजिए, अगर कोई भी यहां पर वैल्यू दिया गया है x का, उसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां पर जो उसका आंसर होगा अगर
वो आंसर क्या हुआ, वो आंसर क्या हुआ, जीरो हुआ, तो वो उसका जीरोज होगा, और अगर आंसर जीरो नहीं हुआ तो वो उसका जीरोज नहीं होगा। समझ में आया क्या? जरा इसमें देख लेते हैं, x की वैल्यू -1/3 दिया गया है, ठीक है भाई, p -1/3 इज इक्वल्स टू, अब यहां पर देखिएगा क्या दिया गया, 3 इंटू एक्स, एक्स क्या दिया गया है, -1/3 +1। अब जरा देखिएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज -1 + 1। अब -1 + 1 क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हेंस x इज इक्वल टू -1/3, ये हम बोल दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, चलो अच्छा, हेंस x is equals to -1/3 is a zeros of 3x plus 1, 3x plus 1। समझ में आया? समझ में आया? बहुत इजी है भाई, बस थोड़ा सा समझना है। अब यहां पर देखिए x की वैल्यू 4/5 दी है, ठीक है, तो p 4/5 हम रख देते हैं वैल्यू, इज इक्वल्स टू, अब इक्वेशन क्या दिया गया, 5x, x मतलब कि 4/5 माइनस पाई। अब जरा देखिए भाई, 5 से 5 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, और इसका क्या आंसर हो गया, 4 माइनस पाई। अगर मैं पाई की वैल्यू 22, वैसे तो यहां पर दिया है नहीं पाई की वैल्यू, अगर मैं 22/7 रखूंगा तो भी इसका आंसर 0 नहीं आने वाला है। तो जब 0 नहीं आने वाला है तो मैं लिखूंगा क्या यहां पर, हेंस x is equals to 4/5 is not a zeros of क्या, px, ये px का जीरोस नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, तो अब ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मैं एक बारी कैलकुलेशन भी समझा देता हूं, मेरे पास पता है कि आपको आता है, बट फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा यार। जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा, यहां पर मैं देख लेता हूं, ये क्या लिखा, मैंने लिखा 5 × 4/5। तो भाई यहां पर हम क्या कर लेते हैं, 1 एज्यूम कर लेते हैं, फिर ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली बचेगा क्या, 4/1। तो इसी वजह से मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूं, 4 लिख दिया करता हूं, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा सा समझदार तो इतना है ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर देखिए x की 2 वैल्यूज है, तो मतलब दोनों वैल्यूज रख करके एक एक बारी देखना है। तो सबसे पहले मैं पहली वैल्यूज रख देता हूं, p1। अब ये क्या हो जाएगा, x² दैट इज 1 का स्क्वायर -1, और 1 का स्क्वायर यानी 1 - 1, आंसर आ गया 0। जरा दूसरी वैल्यू रख करके भी देख लेता हूं, p-1। अब ये इक्वेशन है x² -1, x² x की वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p-1 इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर के दोनों ही केसेस पर आंसर क्या आ रहा है, 0। तो यहां पर लिखेंगे हेंस x is equals to 1, -1 are zeros of, अब पूरा नहीं लिखना है, बचना चाह रहे हो तो px लिख करके छोड़ दो, क्योंकि px के आगे जो वैल्यू दी गई है उसके ये जीरोस हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अब यहां पर जरा इसको देखिएगा, एक बारी -1 रखना है, एक बारी 2 रखना है, तो एक बारी पहले मैं -1 रख करके देख लेता हूं। -1 रखूंगा तो जहां जहां पर x है वहां पर -1 हो जाएगा, दैट इज -1 + 1, और यहां पर हो जाएगा -1 -2। तो यार अगर मैं इसको देखूं तो ये मतलब देखने से ही लग रहा है कि -1 + 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। और मल्टीप्लाई बाय यहां पर अगर मैं सॉल्व करूं, अभी मैंने बताया था इसको क्या, कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 और 1 प्लस होकर के 3 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का साइन क्या है, इन दोनों में से बड़ा नंबर 2 है, उसके पहले माइनस का साइन लगा, इसलिए -3 हो जाएगा। अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने ये भी बता रखा है कि बेटा वो क्या हो जाता है,
जीरो हो जाता है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर जरा दूसरा देख लेते हैं, 2 की वैल्यू रख करके इक्वेशन हमारा वही रहेगा x प्लस वन एक्स माइनस टू। तो भाई अगर अगर मैं यहां पर x प्लस वन रख रहा हूं, x की वैल्यू 2 रख रहा हूं तो 2 प्लस वन हो जाएगा, और x की वैल्यू अगर 2 रख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2। अगेन वही चीज भाई, अगर एक बारी मल्टीप्लाई में जीरो आ गया तो वो पूरे के पूरे नंबर को ही जीरो कर देगा। तो 2 प्लस वन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई भाई यहां पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो दैट इज P2 इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हेंस x इज इक्वल्स टू माइनस वन एंड टू। तो माइनस वन एंड टू आर जीरोज ऑफ px। समझ में आया, कुछ भी नहीं था ना, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, मेरे को पता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई यहां पर दिया गया x की वैल्यू जीरो पुट करनी है। चलो भाई, तो p0 इज इक्वल्स टू जीरो का स्क्वायर, और जीरो का स्क्वायर करो, क्यूब करो, 4 करो, कुछ भी करो, आंसर क्या आना है, जीरो ही आना है। समझ में आया क्या? तो मैं यहां पर बोल सकता हूं हेंस, यहां पर मैं लिख देता हूं हेंस x is equals to 0, x is equals to 0 is a zeros of px। समझ में आया? अब अगला देख लीजिए, यहां पर क्या दिया गया है, x की वैल्यू दी गई है माइनस एम अपॉन एल। भाई रख देते हैं p माइनस एम अपॉन एल, माइनस एम अपॉन एल। इसको बहुत जरा ध्यान से देखिएगा, क्या दिया गया है, एल एक्स प्लस एम। तो एल मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एम अपॉन एल है, और प्लस एम है। अब मैंने बोला था कि इसके डिनोमिनेटर में वन लेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, इधर बचा माइनस एम और प्लस इधर बचा प्लस एम। अब माइनस एम प्लस एम भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब हेंस x is equals to minus m upon l is a zeros of px। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? समझ में आना भी चाहिए यार, समझ में बिल्कुल आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है, उसी के पार्ट्स कुछ और दिए गए हैं। चलिए x की वैल्यू माइनस वन अपॉन थ्री पुट करनी है, तो x की वैल्यू माइनस वन अपॉन रूट थ्री पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस वन अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस वन का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो जाता है। क्योंकि कल से आप इस चीज को सीख रहे हैं कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। इस बिहाफ में अगर मैं देखूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 माइनस वन, और 1 माइनस वन आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। जरा मैं दूसरी वैल्यू पुट करके देख लेता हूं, P2 अपॉन रूट थ्री अगर मैं रख करके देखता हूं तो क्या होता है भाई, जरा इसको भी देख लेते हैं। दिया गया 3x स्क्वायर माइनस वन, तो 3x की वैल्यू है 2 अपॉन रूट थ्री, तो 2 अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन कर लेते हैं भाई। अगर मैं यहां पर इसको देखूं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट थ्री इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस वन। तो भाई यहां पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट थ्री इज इक्वल्स टू 4 माइनस वन, और 4 माइनस वन क्या होता है, 3, विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम हेंस x is equals to minus 1 upon 3 is a zero of px, but x is equals to 2 upon root 3 is not a zeros of px।
ठीक है ना बेटा, समझ में आया। चलिए अब यहां पर भी देख लेते हैं, x की वैल्यू 1/2 दिया गया है, इक्वेशन में पुट कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 1, भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 प्लस 1 बचेगा और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहां इसका भी मतलब क्या हो गया, हेंस x इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट, इसको लिख देते हैं नॉट इक्वल्स टू 0, इज नॉट zeros of px, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, दिया गया फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां पर जितने भी आपके पास इक्वेशन दिए गए हैं हर एक में क्या करना है, जीरोस आपको फाइंड करना है। तो भाई अगर आपको जीरोस फाइंड करना है इसका मतलब उसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और क्योंकि लेफ्ट साइड में +5 है आपको यहां पर क्या फाइंड करना है, जीरोस। किसका फाइंड करेंगे, जीरोस, हमेशा वेरिएबल का जीरोस फाइंड होता है। तो भाई यहां पर वेरिएबल क्या है, x है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +5, राइट साइड में जाएगा तो -5 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया, बस यही आपका आंसर हो गया, और कुछ करना ही नहीं है। इसमें क्या दिया गया है, अगला x - 5 इज इक्वल्स टू 0 दिया गया है। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो x इज इक्वल्स टू -5 राइट साइड में जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +5 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं देखूं अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसको देखूं तो बेटा यहां पर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं कि ये है 2x इज इक्वल्स टू -5, क्योंकि +5 राइट साइड में जाएगा -5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5/2, यही इसका जीरोस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 2 यहां पर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। सेम उसी तरीके क्वेश्चन दिया गया है 3x - 2, तो हम इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3। अब यहां पर जरा देखिएगा क्या दिया गया, 3x, तो 3x इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 0/3। और मैंने कल भी इस चीज को बताया था कि 0 के अपॉन में कुछ भी नंबर हो, आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर दिया गया है px इज इक्वल्स टू ax, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, ये क्यों दिया गया है इसको मैं अभी बताता हूं। तो हमको ax इज इक्वल्स टू 0 लिख लेना है। अभी अगर हम यहां पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0/a हो जाएगा। अब जरा देखिए दिया गया है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब a 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर 0/0 हो जाता तब तो ये नॉट डिफाइन हो जाता। यहां पर ये 0 के अपॉन में नहीं है, मतलब कोई नंबर है, इसका मतलब इसका आंसर 0 होगा। इस वजह से सेम अगला कंडीशन भी यही दिया गया है। क्या दिया गया है कि px इक्वल्स टू cx प्लस d, वेयर c नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स। ठीक है भाई, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, cx इज इक्वल्स टू -d हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -d/c हो जाएगा। बस यही आपका जीरोस हो जाएगा। समझ में आया क्या। अब बार बार मैं मना कर रहा था कि जब मैं समझा रहा हूं तो उस टाइम पर समझो, नोट मत करो। उसका रीजन यही था कि मैं आपको लास्ट में सब कुछ देने वाला था। भाई ये आपका है व्हाट्सएप नंबर, ठीक है ना, आपका नहीं मेरा है ठीक है ना। ये व्हाट्सएप नंबर, ये टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी और ये टेलीग्राम चैनल, यहां पर जाकर के आप मुझको फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कभी भी कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, और चीजें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका कुछ पोर्शन, कोई पार्ट, कुछ चीजें वीक है, कोई पार्ट मतलब कि बॉडी का नहीं, सब्जेक्ट का कोई, ठीक है ना, तो वो आप बता सकते हैं मेरे को। तो और एक जो क्वेश्चन आ रहा था बार बार कि सर आप लोग एसएसटी की क्लासेस कब से ला रहे हैं, तो बेटा इसी सैटरडे के बाद आएगा संडे, तो संडे को आपको एसएसटी की क्लास मिलने वाली है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको एक ही चैनल में सब कुछ मिल जाना है, परेशान नहीं होना है, और हम चीजें वही पढ़ाएंगे जो आप लोगों के लिए सरल और सही होगा।
दोनों चीजें होनी चाहिए, सरल भी होना चाहिए यानी इजी होना चाहिए और सही भी होना चाहिए, आपके एग्जाम पर आना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, पढ़ाते चले जा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं, उसका मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ लेना है। वैसे तो यहां पर देख लेता हूं मैं एक बारी क्यूआर कोड में, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है आज फिर से मेरे। हाँ भाई, तो आप लोगों को नोट जब मैं पढ़ा रहा होता हूं उस टाइम पर नोट करने की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका क्यूआर कोड, आप इसको स्कैन करके आप पूरा पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको इसको स्कैन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक दूसरी भी चीज है, आप जाइए यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर लिखा होगा क्लिक हियर टू डाउनलोड पीडीएफ नोट। जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स आपके सामने है ना। अच्छी चीज। तो आप लोग ऐसा ही प्यार बना करके रखें। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन में अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।